सत्ता में अब हम आपको उस फुटपाथ पर लेकर चलते हैं जो चमचमाते शहर और सड़कों पर भागती गाड़ियों के बीच सिर्फ एक काल्पनिक रेखा बनकर रह गए हैं। ये वो फुटपाथ हैं जो सरकारी नक्शों पर दिखते हैं, फाइलों में बजट भी पास होता है, लेकिन जमीन पर आते आते गायब हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में इस देश में फुटपाथ पर अतिक्रमण करना एक ट्रेंड बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी सोच पर चोट की है और एक ऐसा फैसला दिया है जो सीधे आम आदमी से जुड़ा है और उसके हित में है। सड़क हादसे से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के तहत मौलिक अधिकार है। अब तक अवमानना के अधिकार को गाड़ियों के जरिए से देखा जाता गया है, जबकि चलना इंसान की सबसे बुनियादी गतिविधि है। इसीलिए सड़कों पर मोटर गाड़ियों की आवाजाही से पहले पैदल चलने वालों के अधिकारों को महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ उपलब्ध कराएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नागरिक संवैधानिक और कानूनी उपायों के जरिए मुआवजा मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फुटपाथ पर अतिक्रमण की स्थिति को लेकर जो चिंताजनक अलार्म बजाया है, उसकी अपनी वजह है। सच्चाई यह है कि नगर निगम फुटपाथ को पैदल रास्ता मानता है, लेकिन ठेकेदार इसे पार्किंग स्पेस मानते हैं। दुकानदार उसमें अपनी दुकान के विस्तारवाद का मौका देखते हैं। इसी फुटपाथ पर किसी ने ठेले लगा लिए हैं तो किसी ने टपरियां सजा ली हैं। बाइक सवारों ने फुटपाथ को शॉर्टकट बना लिया है तो किसी ने कबाड़ रखने की जगह मान लिया है। और इस वजह से आम आदमी के लिए आज के समय में फुटपाथ पर पैदल चलना किसी एडवेंचर स्पॉट से कम नहीं है। आज कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हमने देश के अलग अलग शहरों से फुटपाथ की स्थिति का रियलिटी चेक भी किया है, जिसे देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को फुटपाथ वाला ये जनता कार्ड क्यों दिखाना पड़ा। सबसे पहले जयपुर का हाल देखिए, जहां फुटपाथ पर कहीं बाइक पार्किंग का कब्जा है तो कहीं किसी दुकानदार ने अपनी दुकान का विस्तार फुटपाथ तक कर लिया है। कोई फल बेच रहा है तो कहीं सब्जी वाले ने फुटपाथ पर अपना साम्राज्य फैला लिया है। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के बाहर भी फुटपाथ नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है जिस पर लोग पैदल चल सकें। राजधानी जयपुर का SMS अस्पताल है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसके सामने की हालत मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से। आप देखिए यहाँ काउंटर जो है देख सकते हैं दुकानों के आगे हैं और ये देखिए बाइक हैं, ये फुटपाथ पर लगा रखी है। देखिए आप ये तस्वीरें किस तरीके से, ये काउंटर आगे हैं, उसके साथ साथ में ये बाइकें हैं। देखिए आप ये पूरी तरीके से फुटपाथ पर लगा रखी हैं। लोग यहाँ पर जो है चल रहे हैं, इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। ये जो फुटपाथ है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ये बाइकें लगाई हुई हैं, लोगों ने काउंटर लगाए गए। परेशानी तो होती है चलने में। फुटपाथ तो ये क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई करता है, दोबारा से लगा लिया जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। या हटाना चाहिए इनको या इनके लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ से हम निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो फुटपाथ पे चलना तो आसान है नहीं। यहाँ पे सामान रख रखा है और सामान है, बाइकें खड़ी हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि फुटपाथ पे लोग बाग आसानी से निकल जाएं। या तो इनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए या फिर इनको हटाना चाहिए। हॉस्पिटल के सामने तो गंदगी अच्छी नहीं है। ये देखिए आप ये तस्वीरें किस तरीके से राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं और आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो सड़क है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और उसके साथ देश की राजधानी दिल्ली के फुटपाथ भी हाँप रहे हैं। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश पर एक ऑडिट भी किया गया था जिसमें भारी कमियां पाई गई थी। इस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि 84% फुटपाथ मानकों के अनुसार चौड़े नहीं हैं। 75% फुटपाथ की हालत ये थी कि वो पैदल चलने की स्थिति में ही नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार फुटपाथ पर लगे 69% साइन बोर्ड मानकों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में फुटपाथ की स्थिति पर एक सर्वे भी हुआ था जिसमें यह पता चला कि फुटपाथ की 50% से अधिक जगह पर अतिक्रमण है और इसी वजह से पैदल यात्री सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी दिल्ली में तस्वीर बदली नहीं है। आज भी अतिक्रमण करने वाले मस्त हैं और पैदल चलने वाले पस्त हैं। मैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में हूँ और यहाँ पर हाल देखिए आप फुटपाथ का। ये फुटपाथ है और आप देखिए दूर दूर तक इस फुटपाथ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ फुटपाथ पर पार्किंग बना दी गई है। आप देखिएगा हर तरफ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सामने देखिए पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दिल्ली का ये हाल है लक्ष्मी नगर इलाके का।
मुंबई के दादर इलाके में फुटपाथ का हाल आपको दिखाते हैं, किस तरीके से फुटपाथ पर जो लोगों के आवाजाही के लिए बनाया जाता है उस पर किस तरह से हॉकर्स जो हैं वो कब्जा बनाकर रखते हुए हैं। ये देखिए, ये फुटपाथ का रास्ता है। लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए यहाँ से जब बाहर निकलते स्टेशन से तो किस तरीके से हॉकर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर देखिए हॉकर्स जो हैं आपको दिखाई देंगे। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, हर टाइम रोड भरीला रहता है। आने जाने को पब्लिक दिक्कत इतना है कि आने जाने को जगह नहीं रहती। आदमी जाएगा, कोई इमरजेंसी रहेगा तो आदमी कैसे जगह पे पहुंचेगा, टाइम पे पहुंचेगा। चलने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है और इतना तकलीफ हो रहा है, रहवासी लोग को तकलीफ हो रहा है। और अब नजरिया 9। अक्सर शहर का विकास ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से मापा जाता है, लेकिन उसी शहर के विकास का पैमाना ये भी होना चाहिए कि यहाँ एक बुजुर्ग, एक बच्चा या कोई गरीब कितनी आज़ादी और सुरक्षा से फुटपाथ पर चल सकता है। क्योंकि जिस शहर में फुटपाथ पर चलना अग्नि परीक्षा जैसा हो तो वो शहर स्मार्ट नहीं है, बल्कि अतिक्रमण का स्मार्ट मॉडल है। इसीलिए वक्त आ गया है कि हम फुटपाथ को एक्स्ट्रा स्पेस समझना बंद करें और उसे पैदल चलने वालों के लिए खाली करें।